वेलकम बैक टू स्टार वॉर्स ए टू जेड डीएससी शीट। यहाँ पर हम आगे वाली प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करें बाइनरी सर्च की। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि कैसे प्रॉब्लम को एक्चुअली समझते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हम लाइक जो प्रॉब्लम होता है उसका इंट्यूशन बिल्ड करते हैं। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली हम यहाँ पे लाइक ड्रॉप डाउन करते हैं, हमारी प्रॉब्लम निकाल लेते हैं कौन सी प्रॉब्लम है। सो वी आर सॉल्विंग बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स प्रॉब्लम। सेकंड लाइक थर्ड प्रॉब्लम हमारी है मिनिमम डेज टू मेक एम बकेट्स। सिंपल इस पे टिक मार्क करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने ओपन करके रखी हुई है, एक एग्जांपल उसका यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। तो इस एग्जांपल को हम यहाँ पे समझने वाले एक्चुअली हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल को कॉपी एंड पेस्ट किया। नाउ आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड लाइक मैं इस प्रॉब्लम को समझ कैसे सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एग्जांपल है, कुछ नंबर लिखा हुआ है, कुछ दिया हुआ है, लाइक एक एरे दिया हुआ है, दो वेरिएबल दिए हुए हैं, एम दिया हुआ है, के दिया हुआ है। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं एक एक चीज का मतलब क्या है हमारे पास में। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड कैसे करना है वो चीजें समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास में लिखा होता है स्टार्टिंग में, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं पहले कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। एक एक जो वेरिएबल दिया हुआ है, जो भी चीजें हमारे पास में इनपुट में आ रही है वो क्या है, हमें क्या आउटपुट फाइंड आउट करना है, वो आउटपुट कैसे निकलेगा, आउटपुट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यू आर गिवन an integer array belong name and an integer m and k। यहाँ पे तीन वेरिएबल हमको यहाँ पे दिए हुए इनपुट में, ये हमको पता है। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉपी किया भी टेस्ट किया तो हमको पता चल गया तीन चीजें हमको यहाँ पे दी हुई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। यहाँ पे लिखा हुआ है यू वांट टू मेक m बकेट्स। हमको m बकेट्स बनानी है। यहाँ पे मतलब जो m है उतने हमको बकेट्स बनाने हैं। ठीक है, ये m बकेट मुझे बनानी है। एंड इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू मेक बकेट, टू मेक अ बकेट यू नीड टू यूज केक एडजेसेंट फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ पे के एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, आजू बाजू वाले। तो के की वैल्यू कितनी, एक, मतलब सिंगल एलिमेंट ले सकते हैं यहाँ पे। नीचे वाले टेस्ट केस में आप देखोगे तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी 2 है और मेरे पास में यहाँ पे के की वैल्यू 3 है, मतलब तीन तीन लोगों को एक साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये समझ चुके हैं कि हमें एक बकेट बनानी कैसे है। हमको ये पता है हमको एम बकेट्स बनानी है, और एक बकेट बनती कैसे ये भी मुझे पता चल गया। ठीक है, तो तीनों वेरिएबल का यहाँ पे मैं समझ में आ गया यूज क्या होता है। एंड यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन होगा गार्डन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास ब्लूम डे का मतलब यहाँ पे गार्डन से है। तो हम समझते हैं, आगे देखो लाइन में लिखा होगा इन सब चीजों के बारे में। सो द गार्डन कंसिस्ट ऑफ n फ्लावर्स, द ith फ्लावर विल बूम इन द बूम डे आई एंड कैन बी यूज इन एग्जैक्टली वन बकेट। एक बकेट में एक बार यूज हो सकता है। ठीक है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ डेज। हमको निकालना क्या है, वी गॉट द आइडिया व्हाट वी नीड टू फाइंड। हमको निकालना है मिनिमम, क्या निकालना है, वेट अ मिनट। सो मुझे फाइंड आउट करना है मिनिमम नंबर ऑफ डेज, मिनिमम डी निकालना है मुझे। क्या निकालना है, मिन डी मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और मिनिमम डेज किसके लिए निकालना है, मिनिमम डेज यू नीड टू वेट टू एबल टू मेक एम बकेट्स फ्रॉम द गार्डन। इफ इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एम बकेट्स रिटर्न -1। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये मिनिमम डी निकालने हैं। मिनिमम डी है क्या, मिनिमम डेज व्हाट, लाइक मुझे कितने दिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है, वेटिंग डेज की यहाँ पे बात चल रही है मेरे पास में, जो वेटिंग डेज मेरे पास में है। ठीक है, कि मुझे कितने दिन वेट करना पड़ेगा। सो ये वेटिंग जो डेज है मेरे, उसकी बात चल रही है कि कितने देर वेट करने के बाद में मैं यहाँ पे के जो 1 1 के पेयर यहाँ पे बना सकता हूँ। टोटल 3 पेयर मुझे बनाने, 1 1 के पेयर बनाने एडजेसेंट एलिमेंट के। तो 1 का मतलब सिंगल एलिमेंट हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो मुझे 3 एलिमेंट मिलने तक कितने दिन लगेंगे, लाइक पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। टोटल 3 डेज में यहाँ पे 3 बन रहे हैं हमारे पास में। आउटपुट में आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 दिखा भी रहा है मेरे को आउटपुट। ठीक है, अब देखो इतना हम समझ चुके हैं कि हमें एक्चुअल में कैसे क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहली चीज पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा। एक सबसे पहली फोकस वाली चीज क्या होगी, डेज केसेस क्या है मेरे पास में। ठीक है, टर्मिनेशन केसेस, जो ऐसे केस जिन पे हमें पहले ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट ना करे उसके लिए। तो यहाँ पे एक रिटर्न -1 वाला केस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर इम्पॉसिबल है क्रिएट करना तो मुझे -1 रिटर्न करना है। अब ये इम्पॉसिबल कैसे होगा यार, समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। पहले वाले एग्जांपल में ऐसा कुछ इम्पॉसिबल वाला हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल की यहाँ पे बात करूं, यू कैन सी दैट यहाँ पे -1 आउटपुट आया हुआ है। अब बस मुझे ये समझना है कैसे आया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारे नंबर मेरे पास में दिए हुए हैं। यहाँ पे m की वैल्यू दी है, यहाँ पे k की वैल्यू दी है। यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में दिया होता है कि आपका आउटपुट क्या आया है और क्यों आया है। तो यहाँ पे पढ़ो, वी नीड 3 buckets, each has 2 flowers, that means we need 6 flowers. We only have 5 flowers, so it is impossible to get the needed buckets and we return -1। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है, देखो सिंपल चीज है। मुझे क्या करना है, 3 बकेट क्रिएट करनी है एंड हर एक बकेट के अंदर 2 फ्लावर होना चाहिए। कितने फ्लावर होने चाहिए, 2 फ्लावर। टोटल 6 फ्लावर की नीड है एंड वी हैव फ्लावर्स, हमारे पास में बूम डे के अंदर फ्लावर्स हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने फ्लावर है, 5 फ्लावर है। सो मुझे बेस कंडीशन समझ में आ चुकी है भाई साहब कि जब भी मेरा m × n
m इंटू एन क्या होगा, विच इज m इंटू एन ग्रेटर देन द साइज ऑफ ब्लूम डे। तो मुझे क्या करना है, रिटर्न -1 करना है। सो मुझे बेस कंडीशन यहाँ पे समझ में आ गई। बेस कंडीशन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भाई, बेस कंडीशन क्या है मेरे पास में। सो बेस कंडीशन मेरी है इफ m इंटू के ग्रेटर देन हम बोल सकते हैं यहाँ पे ओके ब्लूम डे लिख लेते हैं हम, ठीक है, ब्लूम डे डॉट साइज। सो जब भी इससे ग्रेटर होगा, इस कंडीशन में क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ -1। सो मुझे एक बेस कंडीशन समझ में आई यहाँ से इंटायरली क्वेश्चन में। तो हमने जैसी बात की थी, हमको पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन है क्या। सो मुझे यहाँ तक क्वेश्चन 50% समझ में आ चुका होगा अगर मैं मान के चलो, तो मुझे करना क्या चीज़ है। सो मुझे यहाँ पे ब्लूम डे का मुझे समझ में आ गया कैसे मुझे यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बात करनी है कि हमारा आंसर क्या हो सकता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मिनिमम डे फाइंड आउट करना है जो हमने समझा था। अब मिनिमम डे है क्या, विच इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम किसके लिए वेट कर रहा है, कि हमें इतने नंबर मिल जाए, कितने नंबर मिल जाए, 3 इंटू के, टोटल सब कितने चाहिए, 3 इंटू के चाहिए, बट दीज आर कंजिक्यूटिव, दीज शुड बी कंजिक्यूटिव। हमें यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो हमारे के कंजिक्यूटिव हमारे पास फ्लावर्स होंगे उनसे ही हम बकेट को बना सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 के पेयर में यहाँ पे मान लो, सॉरी 3 बनाने में मुझे 1 के पेयर में 3 बनने चाहिए मेरे पास में। 1 के पेयर में कब बनेंगे वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहली बात, मुझे ये फाइंड आउट कैसे होगा, देखो सिंपल बात है, मैं इस पे अभी लीनियर सर्च की बात करता हूँ, कैसे मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो देखो मुझे क्या चाहिए, 3 बकेट चाहिए 1 साइज के। सो मैं मान के चलता हूँ कि जैसे डे 1 पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास में कितने बकेट है। डे 1 की बात करूंगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास में क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो 1 पे इसके अंदर कौन आया हुआ है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 है वो 1 पे आया हुआ होगा। तो 1 पे कौन आया, 0th इंडेक्स आया, ठीक है, ओके। एंड अगर आई की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, ठीक है, आई की वैल्यू क्या कर दूँ, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 कर दूँ, तो 2 के केस में कौन आया, 0 एलिमेंट आया, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इनके इंडेक्सिंग लिख लेते हैं ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा। 0 1 2 3 एंड 4 4 इंडेक्स है मेरे पास में, चारों लिख लिए मैंने। तो 2 जब होगा मेरे पास में, सेकंड डे पे मेरे पास में कौन कौन आ रहा है, 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। 0,4 मेरे पास में सेकंड डे पे आ रहा है, ठीक है। ये सेकंड डे पे लोग मेरे पास मिल रहे हैं, ये फर्स्ट डे पे मुझे लोग मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेक भी करता हुआ चलूंगा कि भाई जब मैं मतलब डे 0 पे था, कितने मेरे पास में टोटल के पेयर बन रहे हैं। के का एक सिंगल पेयर बन रहा है क्योंकि के की लेंथ कितनी 1 है, तो 1 लेंथ का एक ही पेयर बन रहा है, ओके। मुझे चाहिए कितने, 3 पेयर चाहिए, मिल रहे नहीं मिल रहे। सेकंड डे देखो मेरे पास में कितने पेयर हैं, 0 एंड 4, कितने साइज का चाहिए था, 1 साइज का चाहिए था। तो कंसेक्यूटिव में यहाँ पे कितना दिख रहा है, कंसेक्यूटिव में सिंगल एलिमेंट, कंसेक्यूटिव में सिंगल ही मिलेगा अपने को, तो 2 मिल रहे हैं मेरे पास में। डे 3 पे जब मैं आया, मैंने आई कम टू डे 3, मेरे पास में कौन कौन होगा, देखो 0 और 4 तो ऑब्वियस सी बातें हो गई यार, क्योंकि यहाँ पे तो ये चीजें थी मेरे पास में, 0 4 मेरे पास में था पहले से। देन मेरे पास में इसके बाद में कौन आ रहा होगा, 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, इसके बाद में देखो सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट आ रहा है, सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट आ रहा है, हाँ आ रहा है सेकंड इंडेक्स एलिमेंट। तो मुझे ओवरऑल क्या समझ में आया कि मेरा आंसर क्या होगा, 3 होगा। मिनिमम डे कौन सा होगा, 3 होगा, जब हमारे पास में नंबर ऑफ के कंसेक्यूटिव एलिमेंट हमारे पास में मिल जाएंगे। लाइक मतलब हमें सिंगल कंसेक्यूटिव एलिमेंट चाहिए, तो सिंगल मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ये बात हो गई मेरी काइंड ऑफ लीनियर सर्च की। बट अब यहाँ पे बाइनरी सर्च की मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा कि मुझे बाइनरी सर्च लगाना है। तो मुझे एक बात समझ में आई, यहाँ पे देखो क्या बात समझ में आई। अब मैं इसे क्लियर करता हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे बाइनरी सर्च लगाने का लॉजिक कैसे समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ से समझ रहे होंगे कि हमें बाइनरी सर्च का लॉजिक समझ में एक्चुअल में आ कैसे रहा है, ठीक है। सो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। लाइक डे 1 पे मैंने चेक किया, पॉसिबल है नहीं है। डे 2 पे मैंने चेक किया, पॉसिबल है नहीं है। डे 3 पे मैं चेक करूंगा, ठीक है, डे 3 पे मैं चेक कर रहा हूँ, डे 3 पे पॉसिबल है नहीं है, सॉरी डे 3 पे पॉसिबल है, डे 3 पे पॉसिबल है। तो दिस इज द मिनिमम डे। इसके आगे जो भी दिन आएंगे उन सब में पॉसिबल होगा, जो भी दिन आएंगे उन सब में पॉसिबल होगा। तो मेरी मैक्सिमम, मेरा जो हाई होगा वो मैक्सिमम कहाँ पे मैं रख सकता हूँ, कितने दिन मेरे पास में टोटल है। तो यहाँ पे देखो दिन किससे हमें असाइन कर रहे हैं, जो यहाँ पे वैल्यू है उससे। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 है, मतलब मेरे पास में टोटल दिन कितने हो सकते हैं, टोटल दिन 10 हो सकते हैं, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 10 डेज तक मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि तब तक तो सारे नंबर कवर हो चुके होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम मेरा 10 डेज तक आ रहा है, मिनिमम मेरा कहाँ पे आ रहा है, लो मेरा 1 से आ रहा है। सो काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ कि मुझे क्या करना है, अपने मिड के लिए हर बार ये चेक करना है कि के साइज के कितने कंसेक्यूटिव नंबर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट हो रहे हैं, के नंबर के कितने कंसेक्यूटिव नंबर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट हो रहे हैं। तो चलो थोड़ा सा बाइनरी सर्च की तरफ चलते हैं कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे कर रहे हैं। ओके वेट अ मिनट, मैंने ये गलत मिटा दिया क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग बनी हमने भी कि कैसे हमारा क्वेश्चन हम ग्राफ के यूज से लाइक समझ पा रहे हैं। एंड इसको ओके इतना ही रखते हैं अभी। सो वेट अ मिनट, मैं इसको कंप्लीट क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। सो ओके सो हाँ ये कंडीशन भी मुझे चाहिए थी यार, ये कंडीशन भी मुझे चाहिए थी। सो बहुत सारी चीज़ें कॉपी नहीं हो पा रही हैं।
सो लेट मी लीव इट हियर एंड हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर लेके समझते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। सो अब देखो, हमें बेस केसेस हमको पता है, हमको क्या क्या चीज़ें पता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे इधर हमने क्या समझ लिया, हमारा लीनियर सर्च समझ लिया। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ पे बाइनरी सर्च की, बीएस की बात कर रहे हैं। बाइनरी सर्च यहाँ पे समझ रहे हैं कि इस क्वेश्चन पे हम बाइनरी सर्च को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे मैं बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकता हूँ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे ये समझ में आया कि मेरा लो कहाँ रहेगा, मेरा हाई कहाँ रहेगा। दो चीज़ें मुझे समझ में आ चुकी है क्लियरली। मेरा लो रहेगा 1 पे एंड हाई रहेगा मैक्स ऑफ ब्लूम डे एरे। तो इसका मैक्स क्या है मेरे पास में, मैक्स इसका 10 है मेरे पास में, तो 10 पे मैंने इसको फिक्स कर दिया। देन अब मुझे मिड कैलकुलेट करना है। मैं आगे की चीज़ें कैसे प्रोसेस करूंगा, बाइनरी सर्च का कैसे लॉजिक लगाने वाला हूँ उसके ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मिड कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। सो मेरा मिड यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होता है हमको पता ही है। इन दोनों का समेशन करके 2 से डिवाइड कर दो, 11 डिवाइड बाई 2 मतलब 5 अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे मेरे पास आ रहा होगा। तो 5 के लिए मैं देखता हूँ कि डे 5 पे मिड का मतलब क्या है, ये कौन सा दिन है, डे 5 है। डे 5 पे में से कौन कौन आ गया होगा, देखो डे 5 पे कौन कौन आ गया होगा वह देख लेते हैं हम, ठीक है। तो डे 5 पे मेरा 1 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 10 तो नहीं आएगा भाई। मतलब टोटल कितने एलिमेंट आ रहे हैं, टोटल 3 एलिमेंट आ रहे हैं। मुझको चाहिए कितने एलिमेंट, लाइक मुझको के की साइज की चाहिए, तो 3 एलिमेंट आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव आ रहे हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, सिंगल एलिमेंट एक बार आया, सिंगल एलिमेंट दूसरी बार आया, सिंगल एलिमेंट तीसरी बार आया। कंसेक्यूटिव का मतलब अगर के वैल्यू 2 होती तो पहले 2 एलिमेंट आने चाहिए थे, फिर 2 एलिमेंट आने चाहिए, मतलब 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट कहीं भी मिलने चाहिए थे, 2 एलिमेंट साथ में आने चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो हो जाता। अब देखो के की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 एलिमेंट आ रहे हैं डे 5 के लिए। सो यहाँ पे मेरी टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगी, सोच के देखो। अगर डे 5 पे पॉसिबल है, अगर डे 5 पे कोई चीज़ पॉसिबल है, मुझे पता है आगे के सारे दिनों पे पॉसिबल होगी, आगे के सारे दिनों पे पॉसिबल होगी, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे आगे सब पे पॉसिबल है, मुझे चाहिए क्या, मुझे मिनिमम डे चाहिए। व्हेन आई एम गोइंग टू फाइंड आउट मिनिमम डे, तो मैं क्या करूंगा, राइट सर्च स्पेस को ट्रिम डाउन करूंगा। यहाँ पे राइट सर्च स्पेस को ट्रिम डाउन करूंगा। इसका मतलब क्या होगा, मेरा हाई जो होगा वो मिड -1 पे जा रहा होगा, विच इज 4। सो मुझे कंडीशन यहाँ पे समझ में आई। इफ कंडीशन मेरी क्या है, मेरी कंडीशन यहाँ पे सिंपल है, मैं लिख लेता हूँ उसको। इफ करंट मिड बोल सकते हैं, करंट हम बोल सकते हैं करंट एम, जो हमारा टोटल कितने बकेट्स यहाँ पे बन रहे हैं, अगर वो हमारा क्या है, वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है किसके, जो हमारा एम हमको चाहिए उसके ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है। तो इस कंडीशन में मुझे सिंपल करना क्या है, मेरा जो हाई है उस हाई भैया से बोल रहा है कि भाई तुम एक काम करो, मिड -1 पे चले जाओ। किस पे चले जाओ, मिड -1 पे चले जाओ। मिड -1 पे ये आ गए, ठीक है। सिंपल इनको हमने बोला और ये मिड -1 पे आ चुके हैं। तो अब हमारा ये काम हो गया। और एल्स वाली कंडीशन में पता है यार, ऑब्वियस सी बात है कि एल्स में मैं क्या ही कर सकता हूँ। एल्स में मेरे पास एक ही काम बचा हुआ मेरे लो को मिड +1 से असाइन करने का, तो लो मेरा क्या हो जाएगा, मिड +1 से असाइन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे पता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं, चलो इसको प्रोसेस करते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं कैसे हमें हमारा आउटपुट फाइंड आउट हो रहा है। सो मैं यहाँ पे कंडीशन को भी यहाँ पे रिमूव नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यूज को रिमूव करता हूँ, ठीक है। 5 वाली वैल्यू के लिए हमारा काम हो चुका है, यहाँ पे 10 वाली वैल्यू के लिए भी मेरा काम हो चुका है। अब मेरे हाई की वैल्यू कहाँ पे पॉइंट कर रही है, 4 पे पॉइंट कर रही है, और मेरा लो किस पे, 1 पे, तो मेरा मिड किस पे आ जाएगा, मिड आ जाएगा मेरा 2 पे आ जाएगा। इवेंचुअली 2 पे भी मुझे आना चाहिए था। अब 2 पे मैं देख रहा हूँ, तो 2 पे मेरे पास में कौन कौन एलिमेंट आया हुआ है, 1 आया हुआ है, 2 आया हुआ है, 3 नहीं आ सकता। टोटल कितने एलिमेंट आए, 2 एलिमेंट आए। एंड मुझे चाहिए कितने पेयर्स थे, मुझे 3 पेयर चाहिए थे, पर मुझे यहाँ पे 2 पेयर मिल रहे हैं सिंगल एलिमेंट के, सिंगल कंसेक्यूटिव एलिमेंट के। क्यों, क्योंकि के की वैल्यू 1 है, 2 मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या, यहाँ पे मैं एल्स वाली कंडीशन पे आऊंगा और मैं क्या करूंगा, लो इक्वल मिड +1 कर दूंगा। सो लो इक्वल मिड +1, इट मीन 3 पे मैं आ जाऊंगा। यहाँ पे 3 पे मैं आ चुका हूँ। अब मेरा जो मिड होगा, मिड की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, मिड की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी, 3 + 4 7 हो जाएगी, 7 डिवाइड बाई 2 मतलब 3 हो जाएगी। सो अब 3 के लिए कैलकुलेट करूंगा, तो 1 2 एंड 3 टोटल 3 पेयर मुझे फाइंड आउट हो रहे हैं यहाँ पे। तो तीनों पेयर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट हो चुके हैं। तो ये मेरा इट कैन बी माई आंसर, इट कैन बी माई आंसर। तो मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है, सीएम जो मेरा करंट में एम है, करंट मेरे जो बकेट्स में बना पा रहा हूँ वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है एम के, हाँ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाई इक्वल मिड -1 करना पड़ेगा। हाई इक्वल मिड -1 मतलब यहाँ पे कितने पे आ जाएगा, ये 2 पे आ जाएगा। एंड कंडीशन क्या हो गई, मेरा हाई क्या हो गया, अब लो से छोटा हो गया, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। सो माई फाइनल आउटपुट इज विच इज द वैल्यू ऑन लो। अब मैं यहाँ पे फिर से बात नहीं करूंगा भाई कि लो पे वैल्यू है तो कैसे फाइंड आउट हुआ। लास्ट वाली वीडियो में मैंने सेम चीज बताई थी। देखो यहाँ पे हम क्या चेक करें, यहाँ पे सारा कैंसिल होता जा रहा है एंड इस वाली कंडीशन पे ट्रू हो रहा है। इसका मतलब क्या, इसके आगे सारे ट्रू हैं, इसके आगे सारे ट्रू, इसके आगे इधर सारे फॉल्स है। इसका मतलब क्या है, जब मेरा लो हाई को क्रॉस करेगा तो मेरा हाई समथिंग यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, मेरा लो कहाँ पे यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा।
सो इन दी एंड मेरा लो क्या होगा, फाइनल आउटपुट पे होगा जो हमें चाहिए। सिंपल, यहाँ से हम उसको रिटर्न कर देंगे। सो मुझे एक क्लियर आइडिया हो गया कि मेरा बाइनरी सर्च पे कैसे वर्क कर रहा है। अब मुझे सिर्फ कोड वाले पार्ट की बात करनी है। सो लेट्स ट्राई टू राइट द कोड। सबसे पहले हम बाइनरी सर्च की बात करेंगे यहाँ पे। तो बाइनरी सर्च का मुझे सिंपल क्लियर मतलब पता है मुझे। यहाँ पे मैं बात करता हूँ इंट लो इक्वल, ओके, इंट लो से पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक बेस कंडीशन मुझे जो पता थी वो लगा लेते हैं। बेस कंडीशन क्या थी हमारी, इफ m मल्टीप्लाई बाय k, इफ m मल्टीप्लाई बाय k इज ग्रेटर देन वी कैन से ब्लूम डे डॉट साइज, इस एरे के साइज से अगर ग्रेटर होता है, इस कंडीशन में मुझे रिटर्न करना है -1। बट यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, एम और के जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, आपको साइज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इवन मल्टीप्लाई के केस में तो ज्यादातर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनकी वैल्यूज क्या हो सकती है, मैक्सिमम इन द वर्स्ट केस इनकी जो साइज हो सकती है, जो वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है। यहाँ पे मैं देखूंगा, सो आई कैन सी दैट m की वैल्यू हो सकती है 10⁻6 और k की वैल्यू हो सकती है n के बराबर। तो n कितना है मेरे पास में, यहाँ पे n मेरे पास में 10⁵। तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो ऑब्वियस ही बात है कि जो हमारा इंटीजर की रेंजेस से कहीं ज्यादा हो सकता है। तो इस केस में यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनको लॉन्ग में कन्वर्ट कर लूंगा दोनों को, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पे लॉन्ग में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मेरा जो एरर आने का चांसेस था इंटीजर ओवरफ्लो वाला, वो यहाँ पे रिजॉल्व हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक और चीज आपको सिखा दी, देखो कि ओवरफ्लो वाली कंडीशन से कैसे बचते हैं। तो कंस्ट्रेंट पे भी आपका पूरा फोकस होना चाहिए। कोड लिखने से पहले कंस्ट्रेंट को, प्रॉब्लम को अच्छे से समझना होता है, उसको ड्राई रन करना होता है सिंपल टेस्ट केसेस पे, उसके बाद में कोड की बात आती है, पहले लॉजिक क्लियर करना होता है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे हाई को क्या करूंगा, हाई को करूंगा इसका जो मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वी हैव अ फंक्शन मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट। यहाँ पे मैं C++ की बात कर रहा हूँ, पाइथन की बात होती है ओनली मैक्स करके लिस्ट दे देते हैं आप उसमें, तो मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट हो जाता। सो मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट हमारे पास फंक्शन है, या फिर इनबिल्ट लूप मतलब खुद का कोड भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसके पॉइंटर्स देने हैं, ब्लूम डे डॉट बिगिन देना है मुझे। एंड यहाँ पे मैं कॉमा करके ब्लूम डे अगेन मैंने यहाँ पे दे दिया, ब्लूम डे डॉट एंड भी यहाँ पे देना होगा हमको, ठीक है। तो मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, सेमीकोलन लगा देते हैं। अब बाइनरी सर्च का हमको सिंपल लॉजिक पता है, हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे ओके एक CM वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा, करंट जो m है वो उसकी वैल्यू के यहाँ पे ले रहा होगा फंक्शन से जो हम बनाएंगे कैलकुलेट करने के लिए टोटल कितने अभी यहाँ पे इसमें कंसेक्यूटिव बकेट्स है। और इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक मिड भी यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। एंड अब कंडीशन लगाते हैं व्हाइल, हमको कंडीशन पता है सिंपल, लो लेस देन इक्वल हाई, यही कंडीशन हमारे बाइनरी सर्च में हम अप्लाई करते हुए आ रहे स्टार्टिंग से अभी तक। एंड एंटर दबाने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे मिड को कैलकुलेट करते हैं। तो जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो क्या है, मिड इक्वल लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इंटीजर ओवरफ्लो से बचना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन की बात करते हैं, हमने क्या समझी थी, दो ही कंडीशन यहाँ पे लग रही है। पहली कंडीशन अगर हमारा जो CM ग्रेटर देन इक्वल है, CM ग्रेटर देन इक्वल करंट M, मतलब जो करंट M है वो हमारे मेन जो वाला M हमको दिया हुआ है कि इतने बकेट बनाने, वो करने वाले जो बकेट्स बन रहे हैं ना वो ग्रेटर आ रहे हैं। तो ग्रेटर आ रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे हाई को कर देना है मिड -1 से साइन। एंड एल्स वाली कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन में मैं क्या करूंगा, लो इक्वल मिड प्लस वन कर दूंगा। अब यहाँ पे एक और चीज रह गई, हमको यहाँ पे CM के लिए फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन कॉल कर लेंगे CM की वैल्यू को अपडेट करने के लिए कि करंट वाले मिड के लिए क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे मैं उसका नाम रख लेता हूँ सिंपल पॉसिबल M, ठीक है। पॉसिबल बकेट कितनी है तो इसका नाम रख लिया मैंने पॉसिबल M फंक्शन का। इसके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा ब्लूम डे एरे हमारा वेक्टर हमारा, ठीक है। ब्लूम डे मैंने पास कर दिया, इसके साथ में मुझे मिड की वैल्यू पास करनी पड़ेगी और इसके साथ ही मुझे के की वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो तीनों चीजें मैंने पास कर दी कि कौन सा दिन है, के कितने कंसेक्यूटिव नंबर मुझे चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा काम हो चुका है, सिंपली लूप के बाहर आके मुझे रिटर्न करना है लो को। जैसे हमने समझा था हम लो को क्यों रिटर्न कर रहे हैं, तो वो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। सो लो मेरा यहाँ पे रिटर्न हो चुका है क्योंकि हमें मिनिमम डेज चाहिए थे, ठीक है। सारी चीजें ठीक हो चुकी है। अब यहाँ पे फंक्शन की बात कर लेते हैं हमारे, जो हमें यहाँ पे प्रोसेस करके देगा कि अभी टोटल इस पर्टिकुलर डे पे कितने हमारे पास में बकेट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसका नाम रख चुके हैं पॉसिबल M, मैंने उसका नाम रखा हुआ है। सो पॉसिबल M में हमारे पास में क्या क्या पैरामीटर आ रहे हैं, पहला पैरामीटर आ रहा था वेक्टर इंट एंड बाय एड्रेस हम इसको ले लेंगे, बाय एड्रेस लेंगे हम ब्लूम डे, ठीक है, ब्लूम डे। तो ये मैंने ले लिया। सेकंड पैरामीटर मेरे पास में क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है मेरे पास में मिड आ रहा है एंड थर्ड पैरामीटर आ रहा है मेरे पास में के, कि कितने कंसेक्यूटिव नंबर मुझे चाहिए। यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाऊंगा CNT, मतलब
करंट में जो कंटिन्यूस वेरिएबल है, एडजेसेंट कंटिन्यूस वेरिएबल हमारे पास कितने आ रहे हैं उसका काउंट रखने के लिए। सेकंड बनाऊंगा मैं आंसर रखने के लिए कि मेरा के का साइज कितना हो चुका है, टोटल कितने बकेट्स मेरे पास में बन चुके हैं। अब बात करेंगे कैसे पता करेंगे ये, तो इंट आई कॉलन एरे और सॉरी ब्लूम डे में हम यहाँ पे लूप को रन करा रहेंगे। सो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, ब्लूम डे लिख लेते हैं इसको, ब्लूम डे। अब इसके बाद में यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। देखो कंडीशन क्या होगी, मैं क्या करूंगा, पहले चेक करूंगा कि मेरा जो आई है वो लेस देन इक्वल क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो हमारा करंट डे है, सॉरी मिड करना है, तो मेरा जो करंट डे है उससे पहले होना चाहिए उसका जो वैल्यू है। अगर उससे पहले मतलब ये वाला जो फ्लावर है वो आ चुका है हमारे पास में ब्लूम डे के अंदर, तो ये आ चुका है। अगर ये आ चुका है तो CNT प्लस प्लस कर दो, और नहीं आया है तो एल्स में आके CNT को क्या कर दो, 0 कर दो, बाय 0 कर दो, क्योंकि कंसेक्यूटिव चाहिए, कंसेक्यूटिव चाहिए। कंसेक्यूटिव नहीं आ रहा है, जैसे नहीं आ रहे हैं तो सिंपल 0 हो जाएगा। अब जब भी आएगा वहां से काउंट वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। कहीं भी ब्रेक होता है तो उसको 0 कर देना है। एंड यहाँ पे नीचे आके क्या चेक करना है कि अगर हमारा जो CNT है वो इक्वल टू K हो जाता है। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास जितने हमको कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए तो कंसेक्यूटिव नंबर यहाँ पे हैं, उनका एक पेयर मुझे मिल चुका है, और पेयर मिल चुका है मतलब मुझे आंसर को प्लस प्लस करना है एंड CNT को वापस से 0 कर देना है। सिंपल चीज हो गई। लूप के बाहर आऊंगा एंड रिटर्न क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगा। सो मेरे को जो काम करना था मैं वो काम कर चुका हूँ। मुझे क्या करना था, एक फंक्शन बनाना था जो प्रोसेस करके दे कि इस पर्टिकुलर डे पे कितने बकेट बन सकते हैं, कितने पेयर ऑफ के मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। यहाँ पे मैंने अपना बाइनरी सर्च का इंटायर लॉजिक लगा दिया है। एंड अब यहाँ पे लॉगिन के लिए बोल रहा है बॉस, तो मैं पहले कोड कॉपी करूंगा, बिकॉज कोड जा भी सकता है, समटाइम चला जाता है। ठीक है, तो हम वापस लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। ये समटाइम इसलिए इशू आता है क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत मेरे पास में। सो अभी ये हमारे पास में वापस आ चुका है कोड। ओके, नहीं आया हुआ है तो हम लॉगिन कर लेते हैं उसको। लॉगिन करने के बाद में सिंपली जाके कोड को हम पहले कंपाइल रन करेंगे, फिर इसको सबमिट करके चेक करेंगे कि जितने भी टेस्ट इस क्वेश्चन पे लगे हैं सब पे हमारा कोड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहे। सो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो चुका है एंड प्रॉब्ली हमारा कोड भी हमको यहाँ पे शो कर रहा होगा अभी कुछ ही सेकंड्स में। सो हमें यहाँ पे हमारा कोड वापस देखते आया है नहीं। सो ये डेली चेक इन वेकिन हो चुका है सारी चीजें। ओके, तो कोड वापस आ चुका है, नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। सिंपल रन पे क्लिक करना है। हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस लगे हैं ब्रो उन पे सब पे पास करेगा एंड कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सो प्रॉब्लम कोई भी नहीं आई है, सारी जितने भी टेस्ट केस 3 टेस्ट केस यहाँ पे दिखा रहे हैं हमारे पास सैंपल में, सब पे हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो चुका है। सिंपल यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस लगे उन सब पे सक्सेसफुली रन करेगा। सो लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट आ रहा होगा, नीचे सी तक कि हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो चुका है, जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पर लगे थे उन सब पर। इसी के साथ में हमने पूरा अंडरस्टैंडिंग बना लिया एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की यहाँ पे बात करें कितना टाइम यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। सो हमारा जो बाइनरी सर्च का कोड है वो कितना टाइम लेगा, ऑर्डर ऑफ मैं बोल सकता हूँ लॉग। ठीक है, लॉग क्या करूंगा, मैक्स ऑफ लॉग वीकेंड से मैक्स ऑफ ब्लूम डे है। ठीक है, सो ये तो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर ली कि इसके हमारे बाइनरी सर्च वाले कोड की। ठीक है, ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो बाइनरी सर्च वाले कोड की आ रही है, बट वी नो दैट कि हमारा बाइनरी सर्च वाला जो कोड है वो एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है, विच टेक ऑर्डर ऑफ एन टाइम, विच टेक ऑर्डर ऑफ एन टाइम। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो ऑर्डर ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ मैक्स ऑफ ब्लूम डे एरे। ठीक है, इसके बराबर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। यहाँ पे इससे ज्यादा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन हमारे पास में नहीं है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। सो दैट इज द ऑप्टिमल वन सोल्यूशन वी कैन यूज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे एक और चीज बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, अगर यहाँ पे बात करें तो हम सिंपल यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल्स हैं वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ 1 में यहाँ पे कह सकता हूँ जो टाइम कॉम्प्लेक्स सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को लग रही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैंने यहाँ पे बात की तो वो कितनी लग रही है हमारे पास में, ऑर्डर ऑफ m मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ m मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ n मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ मैक्स ऑफ ब्लूम डे एरे। ठीक है, ये टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास में यहाँ पे लग रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। इसी के साथ में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाने के साथ में। एंड यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें सीखी हम उसकी बात करेंगे। तो हमने सारी चीजें यहाँ पे सीख ली है, कैसे प्रॉब्लम को समझते हैं, कैसे उसकी एक एक चीज को अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि यार प्रॉब्लम है क्या, सजेशन कैसे फाइंड आउट करना है, कौन सा पैरामीटर दिया हुआ है, क्या क्या चीजें इसके अंदर है, एंड कौन कौन सी केसेस लाइक ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो हमको याद रखनी है। जैसे यहाँ पे -1 वाली कंडीशन थी हमारे पास में। इसी के साथ में हमने यहाँ पे एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हमारी डाइवर्स A to Z DH शीट की। सो इसी के साथ में हम रैप अप करते हैं इस वीडियो को। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।